नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो रिपोर्ट में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 से 22 सेशन के रिजल्ट्स को लेकर के। साथ ही साथ आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पीजी एडमिशन्स आप लोग के शुरू करा दिए जाएंगे। तो अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट 2019 से 22 सेशन के हैं जो प्रमोटेड हो गए थे वो लोग भी इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी कॉपी चेकिंग की कार्य जो है अभी तक के शुरू नहीं की गई है, लेकिन कब शुरू करा जाएगा ये भी हम बताएंगे आपको। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, एम करते हैं 200 लाइक का। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपको जो है सारा अपडेट मिलता रहेगा। और जो भी छात्राएं 2019 से 22 सेशन में है जो कि पूछ रही हैं कन्या उत्थान योजना की राशि के लिए हम लोग का एप्लीकेशन प्रोसेस कब शुरू कराया जाएगा, तो देखिए आप ही लोग के साथ कई और भी यूनिवर्सिटी का जो सेशन है वो लेट चल रहा है। जैसे कि हम आपको बता दें बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, और आपको हम बता देते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी, और अपनी बिहार यूनिवर्सिटी तो है ही है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी ने अभी तक के रिजल्ट जारी नहीं किया है। बाकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक के अपना रिजल्ट जो है जारी भी कर दिया है, जबकि उनकी परीक्षाएं दिसंबर और जनवरी में हुई थी और फरवरी माह में जो उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी बहुत लेट लतीफ़ी दिखा रही है, और जिसके कारण जो है आगे बहुत सारी जो है परीक्षाएं छात्रों की छूट जाएगी, और जो एडमिशन्स लेना है उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताते चलता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आप इच्छुक है कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना पीजी करना या एमबीए करना या अलग कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि आपका रिजल्ट जो कि अप्रैल माह में प्रस्तावित है, अप्रैल के 30 तक अब मान के चलिए रिजल्ट आएगा। कारण ये है कि अभी जो परीक्षा नियंत्रक थे हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी, ये जो है अब यहाँ से हट चुके हैं। अब इनको दूसरी यूनिवर्सिटी का जो है रजिस्ट्रार बना दिया गया है। तो फिलहाल परीक्षा नियंत्रक का जो पद है फिलहाल खाली है, तो अभी कोई डिसीजंस भी नहीं हो पाएगी। हालांकि रही बात कि आपके रिजल्ट पे जो सिग्नेचर किसका आएगा, संजय कुमार जी का आएगा या जो नए बहाल होंगे उनका आएगा। तो उम्मीदतर ये है कि जो नए शिक्षा परीक्षा नियंत्रक जो है बहाल होंगे उनका सिग्नेचर आपके मार्कशीट के ऊपर जो है दिखेगा। और आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों का जो है मार्क्स दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब जो भी छात्र जो है प्रमोटेड हो गए थे या जिनका भी पेंडिंग रह गया था उनका हो सकता है पार्ट 2 का रिजल्ट उस पर शो ना करे। अगर किसी कारण बस आपका जो है रिजल्ट सही है, आपको लग रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से गड़बड़ किया गया, तो आप इसी बीच जाकर के यूनिवर्सिटी सुधरवा लें, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो अभी जो बताया गया है ये आज के रिपोर्ट में कि स्नातक का रिजल्ट आते ही जो शुरू हो जाएगा पीजी में दाखिला, 7 माह आवेदन ही जो है होता रहा। ये पिछले सेशन की बात बताई गई है। 7 से 8 माह जो पिछले सेशन में जो कि 2018 से 21 था उसमें पीजी में नामांकन होता हुआ दिखाई दिया था। 1 साल लेट है स्नातक का सेशन 2019 से 22 का, जो कि परीक्षा 2022 में हो जानी चाहिए थी और 2022 में रिजल्ट आ जाना चाहिए था। वो अभी तक के जो 2023 आ चुका है और फरवरी माह भी ख़त्म ही होने वाला है। अभी तक के ना तो इनकी कॉपी चेकिंग शुरू हुई है और ना ही इनका रिजल्ट पब्लिश होने का कोई बात कहा जा रहा है। हालांकि कॉपी चेकिंग की कार्य जो कि 21 के बाद यानी 21 फरवरी के बाद से शुरू होगी। कारण यह है कि मैट्रिक की परीक्षा भी चल रही है हर एक कॉलेज में, तो मैट्रिक परीक्षा खत्म होते ही जो है आपकी कॉपी चेकिंग की कार्य तेज़ी से जो है होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद रही बात कि आपका रिजल्ट जो अप्रैल में आ जाएगा, मार्कशीट नंबर आपको 1 हफ्ते के भीतर भीतर अलॉट कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना आगे का कोई भी फॉर्म भर सके। जैसे कि बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भरना हो, जैसे कि आपको किसी अदर यूनिवर्सिटी का पीजी का फॉर्म भरना हो, तो आप भर सकते हैं। लेकिन एलएनएमयू की जो पीजी की एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोग एलएनएमयू में तो पीजी में एडमिशन नहीं ले सकती हैं। कारण ये है कि वहाँ का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कुछ ही दिनों में क्लोज हो जाएगा, तब तक कि आपका रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। बहुत सारी छात्र सोच रहे थे कि यहाँ से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके डायरेक्टली एलएनएमयू में जा करके हम एडमिशन ले लेंगे और वहाँ से पीजी कर लेंगे, लेकिन ये सपना अब आपका सपना ही रह गया। अब आप जो है दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करिएगा। हालांकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की भी जो अभी पीजी की एडमिशन है वो चलेगी, लेकिन वो कौन से सेशन के लिए चलेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 23 से 26 सेशन के लिए चलेगा, सॉरी 23 से 26 या 23 से 24 के लिए चलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है डीन ने कहा है कि स्नातक में जो है दाखिले से पहले जो अप्रैल में शुरू हो जाएगी पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया। अब अप्रैल में कैसे शुरू हो पाएगी? अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है तभी अप्रैल के एंड वीक से जो आपका पीजी का एडमिशन जो शुरू हो पाएगा। और जो भी छात्र छात्राएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि सीयूईटी पीजी का जैसे ही डेट अनाउंस होगा
आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, तो आपको जो उसका प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22 से 24 सेशन के दाखिला जो है जून तक में जो कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो जो आपका अगला सेशन है वो 22 से 24 होगा, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी का जो सेशन होगा वो होगा 23 से 25। ठीक है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी का जो पीजी में एडमिशन होगा वो 23 से 25 में होगा। तो आपका जो एडमिशन होगा उधर वो 23 से 25 में होगा। या फिर बाकी और भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि अगर आप जा रहे होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसमें आपका जो होगा 23 से 25 में ही एडमिशन होगा, क्योंकि 22 से 24 वालों का उनका एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 2019 से 22 का जो सत्र है वो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आते ही जो पीजी में नामांकन फॉर्म भरने की जो तिथि जारी कर दी जाएगी। फॉर्म भरने एवं मेरिट लिस्ट निकालने में कम से कम जो है समय इस बार जो है लिया जाएगा, और ज़्यादा समय नहीं लिए जाने की वजह से जो आपका जल्दी एडमिशन का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा और आप लोगों का क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। पिछले सेशन की अगर हम बात करें 2021 से 23 सेशन की, तो उनकी जो 7 से 8 माह तक जो है एडमिशन ही चली, ना तो इन्हें पढ़ने का समय मिला, ना तो इनके क्लासेस सही तरीके से संचालित हो पाए, और इनकी परीक्षाएं जो है अभी चल रही हैं 21 से 23 वालों की। और पूरे एक साल में जो जितनी भी परीक्षाएं इनकी, जो मैं आपको बताऊं 4 सेमेस्टर की परीक्षाएं, वो पूरे इसी एक साल में ले लिया जाएगा, क्योंकि इनका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया और बता दिया गया है कि 23 के आखिर तक इनका सारा परीक्षा करा लिया जाएगा पीजी का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी 2020 से 23 सेशन में अभी पार्ट 2 अपीयर करके एग्जामिनेशन देंगे, उनका डेट जो है अगले माह जारी कर दिया जाएगा और अगले माह फॉर्म भराया जाएगा। यूनिवर्सिटी अब थोड़ी सी तेज़ी दिखाते हुए आपको नज़र आएगी, तो जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 में प्रमोटेड हुए थे वो अब तैयार हो जाएं, आपका फॉर्म जो है अगले माह से भराना शुरू हो जाएगा। ये एक आखिरी अपडेट जो है परीक्षा नियंत्रक जाते जाते दे करके गए हैं। वो बोले हैं कि अब जो आगे जो परीक्षा नियंत्रक आएंगे, अब ये उनके हाथ की बात है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मान के चलिए जो भी अगला परीक्षा नियंत्रक बहाल होगा वो काफ़ी तेज़ी से अपना काम शुरू में करेगा। बाद में बीच में जो सेशंस गड़बड़ होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, क्योंकि ये बिहार यूनिवर्सिटी है भैया, यहाँ सिस्टम में बदलाव नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आता है वो सिस्टम का ही होकर के रह जाता है, सिस्टम को बदल नहीं पाता है। ठीक है, तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपका और भी कोई सवाल है, सुझाव हो, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।